साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, शिक्षा का अधिकार क्या है? सामाजिक शिक्षा बनाम स्कूली शिक्षा। साथियों, सर्वविदित है कि भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता रही है, जहां शिक्षा का स्तर चरम सीमा पर थी। सभी विश्वविद्यालय दुनिया भर में टॉप मानी जाती थी। विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने को आया करते थे। विद्यार्थियों का संपूर्ण ज्ञान, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आदि सत ज्ञान से आत्मनिर्भर समाज का निर्माण हुआ करता था, जहाँ एकता, अखंडता, इंसानियत, भाईचारा, न्याय, समता, स्वतंत्रता जैसे गुण झलकते थे। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंक एवं गुलामी जैसे कुकृति के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी शिक्षा का सीधा सा आशय था होशियार, बुद्धिमता, स्वविवेकी, ज्ञानवान एवं कौशल परायण होना एवं जीवन का संपूर्ण विद्या हासिल करना। इसके लिए सभी समाज में घोटुल या घुमकुड़िया के माध्यम से सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था किया जाता था। बच्चों को ज्ञानवान बनाना समाज की पूरी जिम्मेदारी होती थी। किंतु इतिहास गवाह है कि भारत में आर्यों के आने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को तहस नहस किया गया। अपने बच्चों के लिए गुरुकुल जैसी व्यवस्था बनाई गई, जहां मूल निवासी बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाता था और गुलामी का दौर चालू हुआ। भारत के सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। इतना ही नहीं, भारत के मूल निवासियों के शिक्षा के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। वर्ण व्यवस्था लाया गया, जिसमें शूद्रों, अतिशूद्रों, दलितों एवं महिलाओं का शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, जिससे लोगों का शैक्षणिक एवं बौद्धिक विकास रुक गया, जिनको गुमराह करना आसान हो गया। इस विकट परिस्थिति में महामानव ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मूल निवासियों में शिक्षा का अलग जगाई और प्रथम शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था कर प्रथम गुरु का स्थान हासिल किया। शिक्षा के माध्यम से दोस्त और दुश्मन की पहचान कराना, समाज में जागृति लाना शिक्षा का उद्देश्य था। मुगलों एवं अंग्रेजों ने भी शिक्षा के अधिकार को भली भांति समझा और शिक्षण संस्थानों को साथ सहयोग प्रदान किया। शिक्षा फलता फूलता गया, जहाँ से वैज्ञानिक, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, आईएएस, आईपीएस, समाज के शुभचिंतक जैसे बाबा साहेब जैसे लोग पैदा होने लगे। तथा कथित आज़ादी के बाद शासन सत्ता धोखे से आर्य ब्राह्मण के हाथ में चली गई। शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार के हाथों चले जाने से सारा शिक्षा व्यवस्था सरकार के जिम्मे में चली गई। सरकार इधर पढ़ाए या ना पढ़ाए, शिक्षा विभाग कुछ भी करे, उधर कोई भी देखने, सुनने एवं बोलने वाला नहीं है। समाज भी अपने दायित्वों से निर्मुक्त हो गया है। इस कमजोरी का नाजायज फायदा लेते हुए
व्यवस्था ने विद्यार्थियों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य शुरू कर दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसे रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। इसके बावजूद 76 साल बाद भी विद्यार्थियों को निःशुल्क अनिवार्य समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रखा गया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण से, महंगी शिक्षा से धन की बर्बादी, उसके बाद ही बच्चों को कुछ भी नहीं मिला। न सामाजिक, न धार्मिक, न राजनीतिक, न ही आर्थिक रूप में सक्षम हैं। न बौद्धिक विकास, न बुद्धिमत्ता और न ही ज्ञानवान, विवेकवान और न आत्मज्ञान, न सही गलत की परख, न दोस्त दुश्मन की पहचान, न वर्तमान की चिंता और न भविष्य का निर्माण, न सामाजिक सुरक्षा और न ही प्रकृति की रक्षा, न आबादी न बर्बादी का ज्ञान, न सामाजिक ज्ञान और न ही स्कूली शिक्षा, न किसी अभिभावकों को इसकी चिंता और न ही शिक्षकों को ही इसकी फिक्र। ऐसे में हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? कैसा समाज का निर्माण किया जा रहा है? बच्चों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? बच्चों को बुद्धू, बुड़बक, गंवार, असभ्य बनाने का षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? भारत की शिक्षा नीति, शिक्षा पद्धति इतनी घटिया एवं कमज़ोर क्यों हो गई है? हमारे बच्चों की भविष्य क्या होगा? हम बिगड़ैल बच्चों से अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं? आज अनपढ़ बच्चे एवं पढ़े लिखे बच्चों में कोई खास अंतर नहीं दिखाई देता है। आज योग्यता एवं बेरोजगारी की भरमार क्यों हो गई है? क्या यह हमारे परिवार, हमारे समाज एवं पूरे देश के लिए खतरे का संकेत नहीं है? क्या शिक्षा हमारे लिए अभिशाप का रूप नहीं ले रहा है? क्या बच्चे चोरी डकैती, राहजनी, वेश्यावृत्ति, शराबखोरी, फैशनखोरी, गुंडागर्दी, मानहानि, लड़ाई झगड़े जैसे कुकृति में लिप्त नहीं हैं? क्या अपनों से बैर भाव, दुश्मनी एवं बिगाड़ने तथा गैरों, परायों या दुश्मनों से दोस्ती या बनाने का कार्य नहीं चल रहा है? किसी भी बच्चे को सच झूठ, अच्छाई बुराई, लाभ हानि, अपने पराये से कोई वास्ता है? इस विकट परिस्थिति में भी आज शिक्षा के अधिकार पर सब चिड़ी चुप क्यों हैं? कौन सी सांप सूंघ गई कि सबकी बोलती बंद हो गई है? जो बात हम आम आदमी समझ सकते हैं, इन छोटी सी बातों को हमारे देश के बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, टीचर एवं समाज सेवी लोग क्यों समझ ना सके हैं? यदि समझ में आए तो कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक खंजर झेलते रहेंगे? इस शिक्षा व्यवस्था में नफ़ा नुकसान किसको हो रहा है? बच्चे को अनपढ़ रखो या तो दिक्कत, और पढ़े लिखे तो दिक्कत। आवारागर्दी, मनमानी, माता पिताओं की बात ना मानना, घर का कार्य नहीं करना, सज्जन सियान अथवा स्वयं गुरुजनों का मान सम्मान नहीं करना, लाज शर्म, दया धर्म, ईमान, सच्चाई, न्याय, स्वाभिमान का ना होना आम नियति बन गई है। एक तरफ सामाजिक शिक्षा पूरी तरह से ठप है तो दूसरी तरफ स्कूली शिक्षा में इतना समय बर्बाद, धन बर्बाद, वेतन भुगतान एवं स्कूल कॉलेजों की निर्माण में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च के बाद भी परिणाम कुछ नहीं मिला। इस तरह धन, धर्म, समय, संतान सबकी एक साथ बर्बादी से देश में हाहाकार होना लाजमी है। हमारे शिक्षक वृंद वेतनभोगी तक सीमित हो गए हैं। अपनी गुरु का फर्ज कोई अदा नहीं कर रहा है।
पाठ्य पुस्तक से बाहर सामान्य ज्ञान की शिक्षा नगण्य हो गई है। बच्चों की नींव ही जब खराब हो जाए तो बाकी आगे का क्या कहना है। इतिहास में जिन गुरुजनों पर वैज्ञानिक, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, आईएएस, आईपीएस इत्यादि बनाने का श्रेय जाता था, आज के गुरुजनों की उपलब्धि क्या है? कुछ नहीं। इस कमजोरी को छिपाने का कार्य भी प्रगति पर है कि 8वीं तक के बच्चों को पास कर दिया जाता है, यानी शिक्षा का अधिकार सबको है और फेल होने का अधिकार किसी को नहीं। ऐसे में पढ़ाई का जुनून एवं फेल होने का डर खत्म हो जाने से बच्चे मेहनत करना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ ड्रॉप आउट बच्चे भी साला आए या ना आए पास तो होना ही है। इस तरह सर्टिफिकेट बनाने में सभी प्रधान पाठक अव्वल तो हो गए हैं, किंतु बच्चों का दिमाग खोखला है। ऐसे में आगे की पढ़ाई कैसे कर सकेंगे? क्या कंपटीशन का सामना कर सकेंगे? इसे देखने वाला कोई नहीं है। आखिर कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस दूषित शिक्षा प्रणाली के मार से बचा हो? एसटी, एससी, ओबीसी हो या माइनॉरिटी, किसके बच्चे इस व्यवस्था के शिकार नहीं हो रहे हैं? कौन समाज से चाहेगा कि हमारे बच्चे नासमझ बने, होशियार ना हों? इस पद्धति से चाहे अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, अभिभावक हो या टीचर, सरकारी हो या गैर सरकारी, देहाती हो या शहरी, दोस्त हो या दुश्मन, सभी के बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। फिर भी सब चुपचाप हैं, मानो सब सहमत हो गए हों, यही चाहते भी हों। ऐसे में बड़ी हिम्मत जुटाकर कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे हमसे दूर यानी दुश्मनों या लुटेरों के गिरोह में शामिल होकर हमें ही लूट रहे हैं, हमें ही बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हमारे असली धन नकली हो गया है, हमारा सोना चांदी गिलट बनकर रह गया है। हमारे परिवार की रोशनी बुढ़ापे का सहारा या रक्षक ही भक्षक और भावी पीढ़ी बुझता नजर आ रहा है। बच्चों को ठगा जा रहा है। कायर, डरपोक, विवेकहीन, ज्ञानहीन, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसलिए हमारा आह्वान है कि यदि शिक्षा का अधिकार स्थापित करना है, अपने बच्चे को बचाना है, बुद्धिजीवी समाज का निर्माण करना है, बच्चों को मानसिक गुलामी से दूर रखना है, स्वाविवेकी, आत्मज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी, पूर्ण रूप से शिक्षित, सुशिक्षित बनानी है, तो गुरुजन हो या अभिभावक, शिक्षा समिति हो या शाला प्रबंधन समिति, विद्यार्थी हो या ड्रॉप आउट बच्चे, सभी तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शिक्षा के अधिकार को पाने के लिए साथ सहयोग करिए। जब मैंने इतनी मेहनत करी है तो एक लाइक तो बनता ही है, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि बच्चे भी आपके और लाभ या हानि भी आपकी, झेलना या भोगना भी आपको है। हमारा प्रयास है सिर्फ शिक्षा के अधिकार को बचाना, इसको स्थापित करना। आपका क्या है कमेंट में ज़रूर बताइए। साक्षरता एवं अक्षर ज्ञान से अब कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जागिए, अपने बच्चों को बचाइए और अपने भविष्य को बनाना है तो शिक्षा के अधिकार को पहचानना होगा। अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में इसको स्थापित करना होगा। धन्यवाद।